ब्लिज़र्ड सिटी में जू जंग बहुत सीरियस था। उसको समझ नहीं आया कि जैंगी ऐसा क्यों कह रहा था कि गाओ चेंगकोंग इक्लिप्स मून के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका तो कोई रीजन नहीं बनता। वो सेंटेंस ओरिजिनली बस जैंगी का ध्यान भटकाने और कुछ गलत फैलाने का तरीका था। एक्चुअली उसके पास कोई सबूत भी नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ कैसे जैंगी को समझ आ गया। उसे पूरा यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है अगर गाओ चेंगकोंग उनकी मदद नहीं कर रहा जैसे कि प्रॉमिस किया गया था। उसने बस एग्जैजरेट किया था और प्रॉब्लम को जू जंग तक पहुंचाया था। इससे जू जंग को ये चीज ध्यान में रखना शुरू हो गया। लैंग शिंगचैंग भी पूरी तरह से डाउट में थी। जैंगी ने सडनली ये बोला था कि गाओ चेंगकोंग मोल है बिना किसी प्रूफ के, लेकिन सामसारा स्क्वाड ने इस ऑपरेशन में कुछ खास नहीं किया था। जू जंग ने अपने थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद बोला, सामसारा स्क्वाड से तुरंत कांटेक्ट करो और जैंगी और बाकी को बता दो कि वो वहाँ रुके। वैसे भी उनको जल्दी वापस आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत मुश्किल लड़ाई की है, वो बहुत थक गए होंगे। हेवनली सी सिटी जैंगी का घर है तो वो वहाँ आराम कर पाएगा। लैंग शिंगचैंग ने तारीफ की। हाँ कमांडर जू, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को बहुत समझते हो। लैंग शिंगचैंग के मुंह पे एक छोटी सी मुस्कान थी, लेकिन अंदर से वो गाओ चेंगकोंग के सामसारा स्क्वाड से थोड़ा नफरत कर रही थी, क्योंकि गाओ चेंगकोंग ब्लिज़र्ड सिटी के डिस्ट्रिक्ट ई से था और उसके टीममेट्स भी ज्यादातर नीचे के डिस्ट्रिक्ट से थे। ये बिल्कुल अलग था लैंग शिंगचैंग से, जो एक नोबल फैमिली से थी। हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड का हिस्सा बन गया था, लैंग शिंगचैंग को ये नहीं लगता था कि वो उसके बराबर है। ये एक क्लास पर्सपेक्टिव का एरोगेंस था। इस बार रीइंकार्नेशन स्क्वाड ने कुछ खास नहीं किया तो लैंग शिंगचैंग जरूर उनका मजाक बनाएगी और उनको थोड़ा हम्बल करवाएगी। नेचुरली लैंग शिंगचैंग को इस बात से थोड़ा मजा आ रहा था और उसने ये भी सोचा था कि जब गाओ चेंगकोंग ब्लिज़र्ड सिटी वापस आए तो वो उसे कैसे टॉन्ट करेगी। फिर वो विंडो के पास गई और जो देखा उससे वो शॉक हो गई। ये सामसारा स्क्वाड थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये बड़े लोग हमेशा इतने ऊपर क्यों रहते हैं, दूसरों के जीवन या मरने का फैसला करते हैं। फिर मुझे समझ आया कि ये सब पावर का खेल है। पावर सबसे ऊपर है। पैसा, शोहरत और दौलत, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है पावर के सामने। गाओ चेंगकोंग मुस्कुराते हुए अपने गन में गोली डाल रहा था और सामसारा स्क्वाड के मेंबर्स से बात करते हुए बोला, पहले मैंने बास्केटबॉल में इतनी मेहनत की थी, बहुत सारे साल लगा दिए और काफी ट्रॉफीज जीती थी। लोग मुझे हीरो कहने लगे थे, लेकिन एक हीरो जैसे इंसान के लिए भी ये मुमकिन नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स को अपोकलिप्स के वक्त ब्लिज़र्ड सिटी में जीवित रख सके। तब से मैंने समझना शुरू किया कि हीरो होना क्या होता है। हीरो कुछ नहीं होता पावर के सामने। जस्टिस के लिए हमें अपने हाथों से लड़ना पड़ता है। मैं चाहता था कि शांति से, पीसफुल तरीके से अपना सोशल स्टेटस बनाऊं और इस नाइंसाफी भरी दुनिया को बदल दूं, लेकिन उन्होंने मुझे ये चांस भी नहीं दिया। तो अब मुझे अपने तरीके से उनसे बात करनी पड़ेगी। सामसारा स्क्वाड के मेंबर्स एक के बाद एक बाहर निकले। सबने अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहने थे और कमांड सेंटर के हेडक्वार्टर्स के सामने खड़े हो गए। दरवाजों पर जो गार्ड्स थे उन्होंने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए सल्यूट किया। कैप्टन गाओ, आप इतनी जल्दी वापस आ गए। क्या आप अपने मिशन में जीत गए? मुझे पता था कोई भी मिशन हो आप उसे पूरा कर ही लेते हैं। गार्ड्स के एंथुसियास्टिक रिस्पांस के सामने गाओ चेंगकोंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हालांकि सबके पास गन्स थी और वो बैटल के लिए रेडी थे। किसी ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि सामसारा स्क्वाड ब्लिज़र्ड सिटी के हीरोज थे। कौन उनके प्रोटेक्टर्स पर शक कर सकता था? लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। सामसारा स्क्वाड को तो लिनहाई सिटी में होना चाहिए था, जो कि हजारों किलोमीटर दूर था। फिर ये लोग यहाँ कैसे आ गए? लैंग शिंगचैंग का चेहरा बिल्कुल हैरानी से भर गया था। वो तुरंत जू जंग को बताने के लिए दौड़ी। ये क्या हो रहा है? सामसारा स्क्वाड के मेंबर्स कमांड सेंटर में दिख रहे हैं। जू जंग भी हैरान हो गया और खड़ा हो गया। सामसारा स्क्वाड, क्या वो अभी तक हेवनली सी सिटी नहीं गए? ये यहाँ कैसे आ गए? कुछ स्टाफ मेंबर्स ने ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर का सर्विलियंस फुटेज निकाल लिया था और सच में ये गाओ चेंगकोंग की लीड में सामसारा स्क्वाड के मेंबर्स ही थे। कुल 9 मेंबर्स थे, सिर्फ एक मिसिंग था। ये यहाँ क्यों आए हैं? क्या हो रहा है? जू जंग को अचानक जैंगी की वार्निंग याद आ गई। सामसारा स्क्वाड ने ब्लिज़र्ड सिटी को धोखा दिया हो, ये हो सकता है। लैंग शिंगचैंग के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें टपक गई। जो मिसिंग है वो चिन जियाओ जिंग है।
उसकी एबिलिटी कोड नेम कमेलियन है। वो अपने आप को किसी भी चीज के रूप में परफेक्टली डिस्गाइज कर सकता है। जूजंग ने अपने दांत ग्रिट करते हुए गुस्सा दिखाया और चीख कर बोला, जो लोग लिन हाई सिटी गए थे वो सब फेक थे और असली सामसारा स्क्वाड ने कभी ब्लिजर्ड सिटी छोड़ा ही नहीं। वो सब यहाँ शुरू से थे। हाँ, सामसारा स्क्वाड के मेंबर्स ने कभी ब्लिजर्ड सिटी नहीं छोड़ा था। जो लोग छोड़े थे वो थे तेंगु स्क्वाड और तू युल्ले की लीड में इलाइट यांगन ट्रुप्स। अब तो सबको समझ आ गया था कि वो क्या करने वाला था। जूजंग ने तुरंत चिल्लाकर कहा, उन्हें ऊपर मत आने देना। बिल्डिंग का सिक्योरिटी सिस्टम तुरंत एक्टिवेट करो और सिटी गार्ड्स को बुला के हमें मदद देने का ऑर्डर दो। बिल्डिंग के आउटर पेरिमीटर्स को तुरंत एक गहरी मेटल प्लेट्स के लेयर से कवर कर दिया गया था। साथ ही हर फ्लोर के कॉरिडोर्स और स्टेयरकेस को डजन बार भारी मेटल डोर से अलग कर दिया गया था। रेड अलर्ट की आवाज तेज हो गई। कॉम्बैट सेंटर की हाईएस्ट लेवल की डिफेंसेस एक्टिवेट हो गई थी। जब ये पूरी तरह से ओपन होती तो एक हाई लेवल म्यूटेंट भी इसे जल्दी नहीं तोड़ सकता था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि सामसारा स्क्वाड सडनली रेबेलियन पर उतर आएगा। पूरी ब्लिजर्ड सिटी ने तुरंत लेवल 1 अलर्ट एक्टिवेट कर दिया। कमांड सेंटर बिल्डिंग के हेडक्वार्टर्स ने भी अपनी सारी सिक्योरिटी डिफेंसेस को एक्टिवेट कर दिया। वहीं विला के बाहर लू कैरन, जोकीर, यांगनी और योहाइमे सब बाहर इंतजार कर रहे थे सभी को वापस आने का। जोकीर ने परेशान होकर कहा, वो अब तक वापस क्यों नहीं आए? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि जूजंग ने उन्हें वापस आने और रेस्ट करने को बोला था और वो ऑलरेडी रास्ते में थे? लू कैरन ने जवाब दिया, चिंता मत करो, वो बस थोड़ा स्लो हो गए हैं, अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे होंगे। दूसरी तरफ जो ग्रुप शेल्टर के पास आ रहा था उनमें फैटी शू भी था जो भूख से बेचैन हो रहा था। उसने सबसे कहा, आप लोगों को भूख नहीं लगी? मैं तो इंतजार नहीं कर सकता, देखते हैं आज क्या बना है। जैंगी ने एक नजर डाली और लियांग यू से कहा, जोकीर को अपने घाव को देखने देना, उसे इसे ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लियांग यू मुस्कुराते हुए सर हिला देती है, शुक्रिया कहते हुए कि जैंगी उसका ध्यान रख रहा था। यांग शिनशिन ने अपने आप को दिखाते हुए कहा, भाई मैं इस बार एंजल ऑफ डिजायर को कंट्रोल करने में काफी इम्प्रूवमेंट किया है और अगले टाइम तो मैं और भी अच्छा करूंगी। जैसे ही वो शेल्टर के बाहर पहुंचे, जोकीर ने चिल्लाकर बोला, जैंगी। जैंगी ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। जोकीर, मैं ठीक हूँ, लगता है हमने आपको चिंता में डाल दिया। जोहाइमे ने सबको कहा, चलो अंदर चलो, खाना तैयार है। बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा था तो सब जल्दी से अंदर गए और नीचे डाइनिंग रूम में गए जहाँ एक जबरदस्त फीस्ट तैयार हो रहा था। खाना प्लेट में रखने की तैयारी हो रही थी। तब जोकीर ने क्यूरियस होते हुए जैंगी से पूछा, इस बार रोनिन को हराना मुश्किल था या आसान? जैंगी ने कैजुअली जवाब दिया, मुझे देखते हुए कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। यांग शिनशिन ने भी अपना इनपुट दिया, जोकीर, मैंने अपनी एबिलिटीज भी इम्प्रूव की है। फैटी शू जो भूख से बेचैन था अपनी चेयर पे झुक गया और बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या आप सभी जल्दी नहीं कर सकते? अंकल यू ने फैटी शू के सर पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए कहा, अरे जल्दी क्या है, खाना तो तैयार ही हो रहा है। सब हंस पड़े और ये हार्ट वार्मिंग महसूस करने वाला पल था जो जैंगी ने अपनी मेहनत से जीता था। फैटी शू ने सर को रब करते हुए गिल्टी टोन में कहा, बस मैं भूख से मर रहा हूँ। जैंगी अपने चेयर से उठते हुए अपना ग्लास उठाया, चलो एक टोस्ट हो जाए हमारी फैमिली की शांति और खुशी के लिए। सबने खुशी से उठकर अपना ग्लास रेस किया, मुस्कुराते हुए और हंसी के साथ चीयर्स किया।